ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड की जानिब से वक्फ तरमीमी क़ानून के ख़िलाफ़ कौमी सतह पर एक मुनज़्ज़म एहतजाजी तहरीक जारी है। इसी सिलसिले में 30 अप्रैल को पूरे मुल्क में बत्ती गुल एहतजाज के तहत अवाम से अपील की गई थी कि वो रात 9 बजे से 9:15 बजे अपने घरों की बत्तियां गुल करके खामोश एहतजाज दर्ज करे। नांदेड़ में भी इस एहतजाज को वसी पैमाने पर सराहा गया। शहर के मुख्तलिफ इलाकों में लोगों ने वक्त मुकर्रर पर घरों की रोशनियां बंद करके मुकम्मल अंधेरा कर दिया। ऊंची इमारतों से देखा गया कि सिर्फ सड़कों पर चलने वाली गाड़ियों की हेडलाइट्स दिखाई दे रही थी, जबकि बेशतर घरों में अंधेरा छाया हुआ था। ये मुनज़्ज़म खामोश एहतजाज इस बात की अलामत था कि मुसलमान और दीगर इंसाफ पसंद शहरी वक्फ तरमीमी क़ानून के ख़िलाफ़ मुत्तहिद है और बोर्ड की अपील पर लब्बैक कर रहे हैं। इस दौरान नांदेड़ के अनवर गार्डन में मदरसे मोहम्मदिया हिमायत नगर की मोहतमिम मौलाना मज़हरुल हक कामिल क़ासमी की 50 साला दीनी खिदमात के एतराफ़ में एक पुरवखार जलसा भी जारी था। जैसे ही रात के 9 बजे मुंतज़मीन ने जलसेगाह की तमाम बत्तियां बंद कर दी और कार्रवाई मुकम्मल तौर पर अंधेरे में जारी रखी गई, जिसने एहतजाज के पैगाम को मज़ीद मौसर बना दिया। इस इजलास के मेहमान खुसूसी ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड के मुअज़्ज़िज़ रुकन व नायब अमीर शरीयत मराठवाड़ा मौलाना महफूजुर रहमान फारूकी थे। उन्होंने मीडिया से गुफ्तगू करते हुए कहा कि बत्ती गुल एहतजाज के ज़रिए ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड ने हुकूमत हिंद को यह वाज़ेह पैगाम दिया है कि मुसलमान इस तरमीमी क़ानून को किसी सूरत कबूल नहीं करेंगे। ये क़ानून मुसलमानों के अवकाफ़ी जायदादों पर कब्ज़ा करने की एक मुनज़्ज़म साजिश है, जिसके ख़िलाफ़ हम पुरअमन मगर मजबूत एहतजाज जारी रखेंगे। मौलाना ने मज़ीद कहा कि अगर हुकूमत ने जल्द अज जल्द ये तरमीम वापस नहीं ली तो एहतजाज का दायरा मज़ीद वसी होगा और हालात मज़ीद संजीदा शक्ल इख्तियार करेंगे। ये सिर्फ एक आगाज़ है। तहरीक उस वक्त तक जारी रहेगी जब तक मुतालबात तस्लीम नहीं किए जाते। अवामी सतह पर इस एहतजाज को भरपूर हिमायत मिली, खुसूसन नौजवान तबके ने बढ़ चढ़ कर हिस्सा लिया। सोशल मीडिया पर भी बत्ती गुल एहतजाज से मुतालिक तस्वीर और वीडियोज़ वायरल हुई, जिससे ज़ाहिर होता है कि मुसलमान कौम अपने दीनी आइनी हुकूक़ के तहफ़्फ़ुज़ के लिए बेदार और मुत्तहिद है। इस वक्त ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड की एक तहरीक है कि वक्फ तरमीमी एक्ट के सिलसिले में वो मुख्तलिफ जगहों पर मुख्तलिफ नौइयत से एहतजाज कर रही है। जलसे, जुलूस, एहतजाजी रैलियाँ, कॉर्नर मीटिंगें, ये सब होते हुए 30 तारीख को आज, जबकि हम नांदेड़ में एक जलसे आम के अंदर आए हुए हैं, अल्हम्दुलिल्लाह ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड की हिदायत के मुताबिक हमारे इतने बड़े उलमा के मजमे के अंदर हमने 9 बजे सारे लाइट बंद कर दिए। कार्रवाई जारी रही और एक अच्छा पैगाम और मैसेज हम ये देना चाहते हैं। बोर्ड ये चाहता है कि ये लाइट बंद करके या अंधेरा करके बत्तियां गुल करके हुकूमत हिंद को एक पैगाम दें कि मुसलमानों के जज्बात से आप खिलवाड़ न करें। औकाफ के सिलसिले में आपने जो एक्ट बनाया है उसे वापस ले लें, इसलिए कि ये जो वक्फ की ज़मीनें हैं वो किसी की मरहून मिन्नत नहीं है, किसी ने दिया नहीं है हमको, हुकूमत ने नहीं दिया, न किसी पार्टी ने दिया, न किसी तंजीम ने दिया, बल्कि ये हमारे आबा व अजदाद की जागीर है। गोया हम ये कह सकते कि हमारे बाप की जागीर है और उस पर डाका हुकूमत डालना चाह रही है। तो ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड ने मुख्तलिफ जहतों से एहतजाज के शक्लें निकाली है। बत्ती गुल करने के सिलसिले में बाज़ लोगों को इश्काल होता है। मैं ये कहा करता हूँ कि भाई जो है लाइट के इर्द गिर्द जो है बहुत सारे कीड़े आ जाते हैं और वो जहरीले होते हैं, बल्कि उसे मूजी कहा जा सकता है, मूदी नहीं मूजी कहा जा सकता है। मूजी कहते हैं तकलीफ देने वाले को। अच्छा, प्राइम मिनिस्टर भी साहब भी जो है अभी तकलीफ दे रहे हैं और इनके जो मिनिस्टर हैं वो भी हमें तकलीफ दे रहे हैं। तो हम ये चाहते हैं कि जैसे एक लाइट है और उसके इर्द गिर्द तकलीफ देने वाले जानवर आते हैं, उसको बंद कर दिए तो वो अपने अपने बिलों में घुस जाते हैं। तो मुसलमान अगर बत्ती गुल करके एक पैगाम दे रहा, मैसेज दे रहा है कि आपकी हुकूमत जिस पर आप इतरा रहे हैं, ताकत के नशे में है, ये हुकूमत जा सकती है, हुकूमत ख़त्म हो सकती है। सारे फैसले अल्लाह ताला करते हैं, हमारा ईमान और यकीन है। और अल्लाह ताला जालिम हुक्मरां को बहुत देर तक के बर्दाश्त नहीं करते, बल्कि उसका एक ही फैसला हो जाएगा। कल का अमीर आज का फ़कीर है, कल की इज्जत की कुर्सी पे बैठने वाला वो जेल की कोठरी में बैठ जाएगा और मुल्क देखेगा और पूरी दुनिया देखेगी कि मुसलमानों के इस एहतजाज से
पुरअमन एहतजाज से, जिसमें आपको कोई एक वाकया भी गड़बड़ का, फसाद का, किसी जलाने का, किसी को ज़बरदस्ती करने का आपको नहीं मिला होगा। अल्हम्दुलिल्लाह 1 महीने से ये तहरीक चल रही है, पुरअमन अंदाज में चल रही है। फिर हम हुकूमत हिंद से मुतालबा करते हैं कि वो नज़र सानी करें और मुसलमानों के जज्बात से खिलवाड़ ना करें। वक्फ तरमीमी बिल को, एक्ट को वापस लेने की कोशिश करें। अल्लाह ताला उनके जहनों को और उनको तौफीक दे। व आखिर दावाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। शाहीन एकेडमी नांदेड़ मियारी तालीम देने में सबसे नुमाया तौर पर सामने आ रही है। शाहीन एकेडमी नांदेड़ की खुसूसियात: दाखिला पाते ही तलबा की जाती है काउंसलिंग, जदीद तरीकों से दी जा रही है तालीम, लड़के और लड़कियों के लिए अलहदा क्लासरूम, आला तालीम याफ्ता बासलाहियत और तजुर्बेकार असातिज़ा अंजाम दे रहे हैं तदरीसी खिदमात, असरी तकाज़ों से हम आहंग डिजिटल क्लासरूम, निसाबी तालीम के अलावा दीनी तालीम का भी किया जा रहा है इंतजाम। तलबा की सहूलत के लिए सैकड़ों किताबों से मुज़य्यन लाइब्रेरी, हर एक तालिब इल्म पर दी जाती है खुसूसी तवज्जो। मोबाइल और ऑटोमोबाइल से पाक कुदरती माहौल से आरास्ता कैंपस, तलबा की हमाजहत तरक्की के लिए स्पोर्ट्स की सरगर्मियों का भी है इंतजाम, फिल्टर आरओ वाटर का भी है नज़्म, तलबा और तालिबात के लिए हॉस्टल और मेस की भी है सहूलत, मकामी तलबा के लिए बसों का किया गया है इंतजाम, CCTV कैमरों से पूरे कैंपस की होती है निगरानी। इस साल शाहीन एकेडमी नांदेड़ से तालीम हासिल करने वाले 200 से ज़ायद तलबा ने मेडिकल में दाखिला पा लिया है। इनमें कई तलबा ने एम्स और IIT जैसे मियारी इदारों में दाखिला पा लिया है। अगर आप भी अपने बच्चों के मुस्तकबिल को लेकर फिक्रमंद है तो आपके लिए शाहीन एकेडमी नांदेड़ एक बेहतरीन प्लेटफॉर्म की हैसियत रखता है। मजीद तफसीलात के लिए राब्ता करें। शाहीन एकेडमी, हस्सापुर, वागी रोड, नांदेड़।